2024. This exam was held on 5th May 2024. देखते हैं कि केमिस्ट्री सेक्शन ये है आंसर की S3. क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं. फॉर द रिएक्शन टू ए इक्विलिब्रियम B plus C, Kc is equal to 4 into 10 to power 3 at a given time. The composition of reaction mixtures is A is equal to B equal to C is equal to 2 into 10 to power 3 m. Then which of the following is the correct? Correct answer is option number 4. Reaction has the tendency to go in the backward direction. Question number 52. The highest number of helium atom is in. इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड 4 मोल ऑफ हीलियम. हीलियम का फार्मूला होता है He. इसका एटॉमिक नंबर 2 एंड एटॉमिक मास 4 होता है He24. क्वेश्चन नंबर 53. A compound with a molecular formula of C6H14 has 2 tertiary carbon. Its IUPAC name is. तो इसका IUPAC नाम होगा 2,3-dimethyl butane. इसका स्ट्रक्चर देख लो. CH3 मतलब ये सेकेंड नंबर के कार्बन पे एक मैथिल ग्रुप है और थर्ड नंबर के कार्बन पे एक मैथिल ग्रुप है, इसीलिए डाईमेथिल हो गया. और 4 कार्बन है इसीलिए ब्यूटेन हम इसको कह सकते हैं. तो इसका नाम होगा 2,3-डाईमेथिल ब्यूटेन. केमिकल इक्वेशन केमिकल फार्मूला होगा CH3 होल ट्वाइस CH बॉन्ड CH3 होल ट्वाइस. क्वेश्चन नंबर 54. मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड. एक तरफ कन्वर्सेशन एंड लिस्ट सेकेंड नंबर ऑफ द फैराडे रिक्वायर्ड. ए में दिया हुआ है 1 मोल ऑफ H2O 2O2. तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 2F. बी 1 मोल ऑफ MnO4 - 2 Mn2+. इसका आएगा 5F. Then C 1.5 मोल ऑफ Ca फ्रॉम द मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड. इसका आएगा 3F. देन D 1 मोल ऑफ FeO2 Fe2O3. इसका आएगा 1F. तो करेक्ट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर सेकेंड. ए का सेकेंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 55. अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन एंड सिलिकॉन का इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है. नाइट्रोजन का 3.04 होता है, ऑक्सीजन का 3.44, फ्लोरीन का 3.98, कार्बन का 2.55 होता है एंड सिलिकॉन का 1.59 होता है. तो इसको हम करेक्ट सीक्वेंस में अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर आएगा. सिलिकॉन लेस देन कार्बन, लेस देन नाइट्रोजन, लेस देन ऑक्सीजन, लेस देन फ्लोरीन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 56. विच प्लॉट ऑफ इन KVS 1/T इज़ कंसिस्टेंट विद द एरिथमेटिक इक्वेशन. इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 57. इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया Kp एंड Kc आर नॉट इक्वल. तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड. PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड गैस इज इक्वल टू PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस Cl2 क्लोरीन. तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर आएगा 57 का. क्वेश्चन नंबर 58. द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज. इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट. ये फिनाइल रिंग है और इसमें एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है. तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आएगा 58 का. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 59. एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शंस कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नो द वैल्यू ऑफ. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट. रेट कंस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर. क्वेश्चन नंबर 60. गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट. स्टेटमेंट फर्स्ट में दिया हुआ है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हाइड्राइड्स ऑफ द ग्रुप 16 एलिमेंट्स फॉलो द ऑर्डर. H2O ग्रेटर देन H2T ग्रेटर देन H2SC ग्रेटर देन H2S. तो ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू है. स्टेटमेंट सेकेंड. ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर मास
H2O is expected to have lower boiling point than the other members of the group, but due to the presence of the existence of hydrogen bonding in H2O, it has the higher boiling point. ये भी स्टेटमेंट राइट है। इन तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 61, which one of the following alcohol react instantly with the Lucas reagent? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये जो एक कार्बन के साथ मैथिल फंक्शनल ग्रुप ऐड है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर 61 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, गिव बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्केलेशन रिएक्शन, तो ये ट्रू है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट सेकेंड, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू द गैब्रिज सिंथेसिस, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड 62 का सही रहेगा। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 63, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। कंपाउंड दिया हुआ है और लिस्ट सेकेंड में से या जियोमेट्री, तो NH3 ये अमोनिया है, तो इसका ट्राइगोनल पिरामिडल बनता है। BrF5 इसका स्क्वायर पिरामिडल बनता है। XeF4 इसका स्क्वायर प्लेनर बनता है और F6 ये होता है ऑक्टाहेड्रल। तो क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ए का फर्स्ट, बी का फोर्थ, सी का सेकेंड एंड डी का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 64, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। एक तरफ क्वांटम नंबर दिया हुआ है और लिस्ट सेकेंड में दिया हुआ है इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। M1 ये एक क्वांटम नंबर है, तो M1 का साथ में आएगा ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। MS इसमें आएगा ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसमें कैसे रहते हैं, ऊपर नीचे में स्पिन साइड में ये फिल किए जाते हैं। L को इसमें आएगा शेप ऑफ द ऑर्बिटल। एंड N क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो ये है साइज ऑफ द ऑर्बिटल N आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकेंड। देन क्वेश्चन नंबर 65, the E0 value for the Mn3+/Mn2+ couple of the more positive than that of the Cr3+/Cr2+ or Fe3+/Fe2+ of to change of। करेक्ट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, D4 to D5 कॉन्फ़िगरेशन। ये डी ब्लॉक में आपने पढ़ा होगा, इसमें मतलब 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 65 का 4 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस। इसमें करेक्ट आंसर आएगा ए एंड डी। ए में लिक्विड इवोपोरेट टू द वेपर और डी में आएगा Cl2 गैस इज इक्वल टू 2Cl गैस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 4, A, C एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1 फॉर He+ आयन इज -xj देन दैट फॉर n द इलेक्ट्रॉन्स इन n is equal to 2 state for Be3+ ion in J is। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड -x। क्वेश्चन नंबर 68, विच रिएक्शन इज़ नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें रेडॉक्स रिएक्शन कौन सा नहीं है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट, BaCl2 + Na2SO4 इज इक्वल टू BaSO4 + 2NaCl। इसमें क्या होता है, देयर इज़ नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, सो दिस इज़ द रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब ये जो BaCl2 है ना, ये बेरिलियम इसके साथ में ये बेरिलियम सल्फेट बना लेगा, BaSO4 के साथ में BaSO4 बन जाएगा
और ये जो है सोडियम जो है इस क्लोरीन के साथ में सोडियम क्लोराइड बना लेगा। तो इसमें कोई भी मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ये चेंज नहीं होता है, इसीलिए ये रेडॉक्स रिएक्शन है। बाकी में स्टेटमेंट चेंज होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ये चेंज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, आइडेंटिफाई द करेक्ट reagent that would bring about the following transformations। ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, on heating some solid substances change from the solid to vapor state without passing through liquid state। The technique used for the purification of such solid substances based on the above principles is known as, करेक्ट आंसर आएगा sublimations, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 71, मैच लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकेंड। तो इसमें लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकेंड को मैच करना है। तो इसका ए के साथ में आपका आएगा लिंकेज आइसोमेरिज्म, बी के साथ में आएगा इसका करेक्ट जोड़ी आएगा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, एंड सी के साथ में इसका करेक्ट आएगा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, एंड डी के साथ में आएगा सॉल्वेट। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ एंड डी का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, गिव बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट दिया हुआ है और स्टेटमेंट सेकेंड। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है CONH3 और 6 एंड ये पूरा इक्वेशन, इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर ट्रू। तो 72 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 73, फैलिंग सोल्यूशन ए इज़, करेक्ट आंसर आएगा इसका एक्वाइस कॉपर सल्फेट। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 74, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, गिव बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द 3 आइसोमेरिक पेंटेन्स फॉलो द ऑर्डर N-pentane ग्रेटर देन आइसोपेंटेन ग्रेटर देन न्यूओपेंटेन। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट सेकेंड, व्हेन द ब्रांचिंग से इंक्रीजेज द मॉलिक्यूल अटेन अ शेप ऑफ द स्फीयर, दिस रिजल्ट इन द स्मॉलर सरफेस एरिया फॉर द कॉन्टैक्ट ड्यू टू विच द इंट्रामोलिकुलर फोर्स बिटवीन द स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स और बिग thereby the lowering the boiling point। ये भी करेक्ट है। तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76, among group 16 element which one does not the show -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये PO जो है ये पोलेनियम है और ये मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। इसकी मतलब मल्टी ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जैसे +2 +4 +5 एट्सेट्रा। तो बाकी का मतलब है ये ऑक्सीडेशन -2 ऑक्सीडेशन शो करते हैं ऐसी ऑक्सीजन और TE, लेकिन पोलेनियम जो एलिमेंट है ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लाइक +2 +4 +6 एट्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 77, द हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH वैल्यू ऑफ द 3 गैसेस A, B, C इन वाटर आर 145 2 × 10⁵ एंड द 35 के बार रिस्पेक्टिवली। द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस गैसेस इन वाटर फॉलो द ऑर्डर। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन A। क्वेश्चन नंबर 78, 1 gram of sodium hydroxide was treated with the 25 ml of 0.75 m HCl solution. The mass of the sodium hydroxide left
अनरिएक्टेड इज़ इक्वल टू, इसका करेक्ट आंसर आएगा 250 mg। जैसे मोल इज इक्वल टू ए मोलरिटी इंटू वॉल्यूम होता है, तो मोल हमारा दिया हुआ है 0.75 इंटू मोलरिटी दिया हुआ है 0.025 L, तो इसको निकालना पड़ेगा। तो मास इज इक्वल टू हो जाएगा मोल। तो ये मैंने निकाल के आपको शो की हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। तो 78 का करेक्ट आंसर आएगा 250 mg। क्वेश्चन नंबर 79, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज़ द सेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी एंड डी, क्रोमियम, Cr2+ एंड Fe2+। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड। लिस्ट फर्स्ट में रिएक्शन दिया हुआ है, लिस्ट सेकेंड में रिएजेंट। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 आएगा, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड एंड डी का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 81, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड विथ लिस्ट सेकेंड। लिस्ट फर्स्ट में मॉलिक्यूल दिया हुआ है, लिस्ट सेकेंड में नंबर एंड द टाइप ऑफ द बॉन्ड एंड द बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 81, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। लिस्ट फर्स्ट में मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, लिस्ट सेकेंड नंबर एंड द टाइप ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। तो इसमें दिया हुआ है पहला इथेन। इथेन में 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। फिर है एथीन। एथीन में 1 पाई बॉन्ड पाया जाता है। NC कार्बन मॉलिक्यूल C2, इसमें 2 पाई बॉन्ड रहेंगे। ND एथीन, इसमें 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। तो इसका 81 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकेंड एंड डी का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, द कंपाउंड दैट विल अंडरगो SN1 रिएक्शंस विद द फास्टेस्ट रेट इज। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये बेंजीन रिंग है, इसके आर्थो पोजीशन पे CH3Br एक मेथिल ग्रुप एंड ब्रोमीन ग्रुप एड है। तो ऑप्शन नंबर 82 का, क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 83, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन एंड नाइट्रोजन। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, लिथियम लेस देन बोरान, लेस देन बेरिलियम, लेस देन कार्बन एंड लेस देन नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, द reagent with the which glucose does not react to give the corresponding test product or। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी रिजेंट एंड ई NaHCO3, ये आएगा ऑप्शन नंबर 4, बी एंड ई। क्वेश्चन नंबर 85, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। लिस्ट फर्स्ट में प्रोसेस दिया हुआ है, लिस्ट सेकेंड कंडीशन। आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें आएगा कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बी आइसोक्रोरिक प्रोसेस, इसमें आएगा कैरी आउट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। सी आइसोबैरिक प्रोसेस, इसमें आएगा कैरी आउट एट द कांस्टेंट प्रेशर। डी एडियाबैट्रिक प्रोसेस, इसमें आएगा नो हीट एक्सचेंज। तो क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ एंड डी का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 86, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द Mohs salt solution ferrous ammonium sulfate, which of the following acid is added to the prevent hydrolysis of the Fe2+ ion? Correct answer is option number first, dilute sulfuric acid. क्वेश्चन नंबर 87, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर, इसमें जो 4 ऑप्शन दिए इसमें करेक्ट रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 3 कैनोनिकल फॉर्म कैन बी द ड्रॉप फॉर द CO3 2- आयन। क्वेश्चन नंबर 88,
A compound X contains 32% of A, 20% of B, and the remaining percentage of C. Then the empirical formula of X is given. Atomic mass of A is equal to 64, B is equal to 40, C is equal to 32 U. Correct answer option number 3, A, B, C, 3. Question number 89. Given below are the certain cations using inorganic qualitative analysis. Arrange them in the increasing group number from 0 to 6. तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, BADCE. सबसे पहले आएगा Cu2+, फिर आएगा Al3+, फिर आएगा CO2+, देन Ba2+, देन Mg2+. तो 89 का ऑप्शन नंबर सेकेंड. Question number 90. The work done during reversible isothermal expansions of 1 mole of the hydrogen gas at 25 degrees Celsius from pressure of 20 atmosphere to 10 atmosphere is given. R is equal to 2.0 kilo calorie minus 1 mol minus 1. करेक्ट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, माइनस 413.14 कैलोरीज. एन नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है 1, आर दिया हुआ है 2.0 किलो कैलोरी, एंड टेम्परेचर टी दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस. इसको अगर केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 298.15 केल्विन. P1 दिया हुआ है 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड P2 दिया हुआ है 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो W इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आंसर आएगा माइनस 413.14 कैलोरीज. ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 91. द प्लॉट ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर सेकेंड V as the concentrations mole -1 for a solution gives the straight line with the slope 25.73 L bar mole -1. The temperature at which the osmotic pressure the measurement is done is use R is equal to 0.083 L bar mole -1 K -1. इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 37 डिग्री सेल्सियस. RT दिया हुआ है 25.73 किलो L बार. टेम्परेचर दिया 25.73 L बार और T 300. अगर ये इसको केल्विन में चेंज करें 310 केल्विन, तो ये हो जाएगा 310 केल्विन इज इक्वल टू माइनस इसका 273.15. इसको सॉल्व करने पर आंसर हमारा आ जाएगा 36.8, मतलब अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 92. मेजर प्रोडक्ट A एंड B फॉर्मेट इन द फॉलोइंग रिएक्शन द सीक्वेंस आर. तो ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसको सीक्वेंस में अरेंज करना है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 93. मास इन द ग्राम ऑफ द कॉपर डिपॉजिटेड बाय द पासिंग 9.6487 A current through a voltmeter containing copper sulfate solution for 100 seconds is given. Molar mass of Cu is ratio 63 gram mole -1. 1F is equal to 96487 C. करेक्ट आंसर आएगा 93 का ऑप्शन नंबर 3, 0.315 ग्राम. क्वेश्चन नंबर 94. Consider the following reaction in the sealed vessels at equilibrium with the concentrations of N2 is equal to 3.0 into 10 power 3 m, O2 is equal to 4.2 into 10 power 3 m, and NO is equal to 2.8 into 10 power 3 m. The correct 2NO gas is equal to N2 plus O2 gas. If 0.1 mole L minus 1 F NO gas is taken in the closed vessels, with what will be the degree of the dissociation alpha and of the NO is the equilibrium. करेक्ट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 0.7
717. Question number 95. Identify the major products C format in the following reaction sequence. CH3, CH2, CH2 host NaCN is equal to A. तो ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें हमको रिएक्शन सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा प्रोपिल एमीन, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 96. द पेयर ऑफ द लैंथेनॉइड आयन विच आर द डायमैग्नेटिक इज। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड Ce4+ and Yb2+। क्वेश्चन नंबर 97. फॉर द गिवन रिएक्शन, इसमें करेक्ट आंसर आएगा P इज़ द करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 98. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड। इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है और स्टेटमेंट सेकेंड भी ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर 98 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर ट्रू। Question number 99. The rate of the reactions quadruples when temperature change from 27 degrees Celsius to 57 degrees Celsius. Calculate the energy of the activation. Given R is equal to 8.314 JK-1 mole. Log 4 is equal to 0.6021. तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 99 का ऑप्शन नंबर सेकेंड, 38.04 kJ/mol। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट क्वेश्चन। द प्रोडक्ट A and B obtained in the following reactions respectively are 3ROH plus PCl3 is equal to 3RCl plus A, ROH plus PCl5 इज इक्वल टू RCl प्लस HCl प्लस B। तो इसमें क्या बनेगा H3PO3 एंड POCl3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट, ये था UG नीट 2024 जो का आंसर की केमिस्ट्री का S3 का। ये अभी 5 मई 2024 को एग्ज़ाम हुआ था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।